देखेंगे शानदार जो आपका ये उस्मान होटल के पास हो या आपका यहाँ पर सेंटर के पास है, वो रोड में मैंने काफ़ी देखे सर। एवरीवे जो है वो कलवर्ट्स जो है वो जो उस पर अगर यहाँ बीकन के कोई अधिकारी होते तो उनको जरिए हम सालाकोट रोड का क्या लिखा है कि वहाँ भी काफ़ी डैमेज हुआ है टंगर पंचायत, लेकिन वहाँ हम पहुँच नहीं पाए क्योंकि यहाँ पर मैं जिस अभी करके जाऊँगा जनाब, ये आपका जो बूल रोड है सर, बूल मैक्सिमम जहाँ भी हमारा डैमेज हुआ है वो कलवर्ट्स के किनारे। कलवर्ट्स क्या थी, कलवर्ट्स तरीके से नहीं बनाई गई तो जो है उम्मीद करेंगे तारीफ की काबिल है, क्योंकि एकदम एक इस तरह का वाक़या हुआ और एकदम एक संकट आया जिसकी किसी ने अनुमान ना था, किसी को मालूम ना था, और इतने बड़े स्केल पे उसके बावजूद भी बड़े कम रिस्पॉन्स टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन राहत के लिए पहुंची। और इसका सबसे बड़ा सबूत और प्रमाण ये है कि हमारा जान और माल का नुकसान कम करने में कामयाब रहे। 3 तो कैजुअल्टीज हुई बदकिस्मती से, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हो सकती थी जिस तरह का ये डिज़ास्टर हुआ था। तो और साथ ही साथ सिविल सोसाइटी ने, हमारे चुने हुए नुमाइंदे, हमारे शहरदार, हमारे डीडीसी, हमारे एमएलए, हमारे व्यापार मंडल, उन सब ने भी एक सुर में हर जमात के लोगों ने इकट्ठा होकर के काम किया। मुझे लगता है ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी का एक बेहतरीन मॉडल और बेहतरीन नमूना रामबन के माशरे, रामबन के समाज ने पेश किया है। बाकी जो राहत के काम है वो जारी है। कुछ एक दिक्कतें थी, लेकिन यूपी सरकार की ओर से भी और मरकजी सरकार की ओर से भी पूरी तरह से इनको सहयोग और ताउन दिया जा रहा है। कुछ एक जो लोगों के घर चले गए, मकान चले गए, उनको दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए कुछ प्लॉट्स देने का एक मशवरा है, उस पर भी काम किया जा रहा है। कुछ एक दुकानें ज़ाया गई हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे व्यापारी से अपना काम करना शुरू कर सके। उसका इस तरह का ऑप्शन रहेगा। डीसी साहब भी उस पर काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जितने भी ऐसे मुतासिर हुए लोग हैं, उनकी भरपाई किसी न किसी सूरत में करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाएगा और जल्द पहुँचेगा। और इसके लिए चूँकि मोदी जी बताते खुद भी इस इलाके को लेकर के हमेशा बड़ी चिंता भी करते हैं, इसको बड़ी तरजीह भी देते हैं, क्योंकि हमेशा उनका ये कहना है कि दूर दराज जो पहाड़ी इलाके जो पिछड़ गए, जिनको उस तरह की तवज्जो ना मिल सकी जिसके वो हकदार थे, उनको बराबर की तवज्जो दे करके उनको उस सतह पर लाना है। और बीच में इसी दौरान चूँकि पहलगाम का हादसा हो गया, तो कुछ एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे लोगों को भी जो हमारे पब्लिक लाइफ और सार्वजनिक जीवन से जुड़े थे, उनको उस तरफ थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें बिगड़ आया, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काम पूरा ऑन फास्ट ट्रैक ऑन वॉर फुटिंग करेंगे। सर, पहलगाम अटैक के बाद आज हमारे प्रधानमंत्री ने जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैन कर दिया है, इस हवाले से क्या कुछ कहेंगे? मैं तो समझता हूँ कि जो भी प्रधानमंत्री जी फैसला लेंगे वो मुल्क और आवाम की बहबूदगी के लिए, हमें उसमें ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, आउट ऑफ टर्न बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री की बात, मिनिस्ट्री की बात एक ऐसी सोच होती है जो शायद हमारे पास आपके पास ना हो। जो भी फैसला किया जाएगा देश हित में, राष्ट्र हित में किया जाएगा। और मुझे ये कहते हुए भी खुशी है कि हमारा एक बहुत सालों से रुका हुआ शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट था दरियाए रावी पे, क्योंकि जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी तो 3 दरिया हमारे हिस्से में आए थे, रावी, सतलुज और ब्यास, तो उसमें से बड़ा रावी था। लेकिन नामालूम किन वजूहत से पिछली सरकारों ने उस प्रोजेक्ट को 40-50 साल बंद बस्ते में रखा। तो मोदी जी के आने के बाद वो भी रिवाइव हुआ, उसके 2-3 महीने में उसका आखिरी फेज मुकम्मल हो जाएगा। तो हमारे हिस्से का पानी जो पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो ज़िले हैं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, इस तरफ कठुआ, सांबा, उत्तर गुरदासपुर, पठानकोट, उनके लिए इरीगेशन पावर जनरेशन मुझे लग रहा है कि सही दिशा में अब सरकार ने काम करना शुरू किया। सर, सेंटर से कोई पैकेज आपके एमपी लैड से कुछ उम्मीद कर सकते हैं? एमपी लैड से भी है, वो तो एमपी लैड से तो मुतासर चला ही रहते हैं। अब जो मांग आती है हम देते रहते हैं। उन्होंने कहा हमें क्रिटिकल केयर चाहिए एम्बुलेंस से, एमपी लैड से हमने कहा ले लो जितनी चाहिए। तो वो एक निरंतर प्रक्रिया, ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत हो, कैलेमिटी हो तभी एमपी लैड दिया जाता है, उसके बगैर भी एमपी लैड चलता रहता है। और हर ज़िले को एमपी लैड भी है और सरकार की तरफ से भी है, और अगर कुछ और उसके अलावा इमदाद हुई तो डीसी साहब उसके लिए भी
पूरा। सर 1,30,000 काफी नहीं है डिजास्टर में लोगों के लिए, नहीं, उसके लिए कुछ और भी प्रपोजल बनाएंगे, क्योंकि और साथ ही साथ कुछ हम फिलैंथ्रोपिस्ट वगैरह से भी इकट्ठा करेंगे। जैसे जब 2014 में इस तरह का एक वाकया हुआ था, तो मैंने कुछ एक दूसरे सोर्सेज से 50 लाख रुपए भी इकट्ठा किया था, MP फंड के अलावा। कुछ चेंबर ने दिया, कुछ मुंबई चेंबर ने दिया, तो उस तरह का भी हम करेंगे सारा मोबिलाइज। सर हमारे 9 अप्रैल को पत्नी टॉप पे क्लाइमेट रिसर्च सेंटर खुला, इनॉग्रेट आपने किया था, तो उसकी कोई हमें फोरकास्ट एग्जैक्ट नहीं मिल सकी जो हमें इससे नहीं, ये उसका ताल्लुक इससे नहीं है, उसका ताल्लुक है हवा और वाटर के मॉइस्चर पर। इसके लिए वो भी आपने अच्छा किया ये सवाल पूछा। हम आज भी बात हो रही थी, एक प्लान कर रहे हैं कि हम बनिहाल के इलाके में एक अर्ली वार्निंग सिस्टम वेदर फोरकास्ट का बिल्कुल मॉडर्न तरीके का यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाए। बल्कि ये हादसा होने से पहले ही उसको लेकर के मशवरा जारी था, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी दिल्ली के यहाँ पर इस तरह का हो, और उसको लेकर के DC साहब के साथ बातचीत चल रही थी, लेकिन DC साहब मसरूफ हो गए इन दिनों में। मुझे लगता है सोमवार को एक और मीटिंग रखी गई है, तो बहुत जल्द वो सारे इलाके को केटर करेगा। और इसी तरह से अर्थक्वेक को लेकर के हमारा उधमपुर में स्टेशन बना, तो वो साहब, लेकिन जो आप कह रहे हैं उस सहूलियत के लिए बरहाल के इलाके में जल्दी हम कोई, क्योंकि मिशन मौसम जो मोदी जी ने शुरू किया था उसके तहत ही आधुनिक किस्म का एक यंत्र वहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। सर ये एक स्पेसिफिक एरिया में क्लाउड बस्ट हुए और बाकी कहीं इतनी ज्यादा नहीं हुए, तो इसके लिए कोई साइंटिस्ट से कोई कराई? बिल्कुल हाँ, आप इसके लिए भी मैंने DC साहब से कहा है कि एक जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की हम टीम यहाँ भेजेंगे, और ये शनाख्त करें कि कौन कौन से लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, ताकि दोबारा इसकी रोकथाम की जा सके। मेरा आपके जरिए मुआशरे समाज से भी ये अपील है कि वो इसमें ताउन करें, क्योंकि 2014 के बाद क्या हुआ था कि तब भी हमने जियोलॉजी सर्वे जब टीम लाई, तो जहाँ अल्टरनेटिव उन्हें जगह दी गई रिहेबिलिटेट करने के लिए, हमारे लोग वहाँ जाने को तैयार नहीं, बावजूद इसकी कि वो खतरे की जगह थी। उनको कहा भी गया कि यहाँ दोबारा, ये तो खुदा की गनीमत है कि सिर्फ 3 कैजुअल्टीज हुई, ज़्यादा भी हो सकती है, और इसलिए हम साइंटिफिकली जैसे आपने कहा स्टडी करके ही उन एरियाज़ की शनाख्त करेंगे जहाँ पर के मकान तामीर किए जा सके। और एक और अपील जिसमें आप बहुत ज़्यादा तामुल कर सकते हैं, ये जो एनक्रोचमेंट्स और अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, ये सबसे बड़ा कारण है, वजह है ये सारे इस तरह की जहाँ संकट आती है। कई बार नाला बंद कर दिया जाता है, कई बार दरिया